नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे जूस के बारे में जानेंगे जो हमारे आंतों में जमी हुई सारी गंदगी, किडनी में जमी हुई गंदगी को बाहर कर देंगे। अब आप ये सोचेंगे कि आंतों में, किडनी में भी गंदगी जमा होती है। जी हाँ मित्रों, इसे हम एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। आप जब गाड़ी खरीदते हैं तो गाड़ी खरीदने के बाद वहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, भैया इतना दिन बाद आके सर्विसिंग करवा लीजिएगा। और फिर जो आपको एक कागज़ मिलता है उस पर लिखा रहता है, इसमें मोबिल पड़ता है, इस मोबिल को इतना किलोमीटर चलने के बाद आप चेंज कराएंगे। तो जब मोबिल को आप चेंज कराते तो आप देखते हैं एकदम कचड़ा मोबिल निकलता है, कचड़ा मोबिल निकलता है। उसी तरह से है जो कुछ हम खा रहे हैं, बाहर की तली भुनी चीज़ें जैसे समोसा, पकौड़ी, ये जितनी चीज़ें हम खा रहे हैं या हम कभी हाथ धुल के नहीं खाते हैं, या जो बाहर की चीज़ें हम खा रहे हैं वो कैसे बनी है कैसे नहीं बनी हमें नहीं पता है। हमें नहीं पता है उसमें क्या कचरा, वो सारी चीज़ें जाता है खा हमारे पेट में, ये पचता है। हमारे पेट में एक रस पाया जाता है, एंजाइम पाया जाता है, एक एसिड पाया जाता है जो इन सबको पचाता है। पचने के बाद इसमें से रस बनता है, रस बनने के बाद इसमें से सारे पोषक तत्व निकलते हैं, फिल्टर होता है, वो होता है, फिर खून बनता है। तो जो इसमें से फिल्टर वेस्ट निकलता है, कोई भी चीज़ आप बाहर जब फिल्टर करेंगे, अभी आप शुद्ध सरसों लीजिए, सरसों को आप जब तेल निकलवाइए, तेल निकलवाने के बाद देखते हैं उसमें कितना कचरा है। जब उस तेल को आप एक हफ्ते के लिए रख देते हैं तब उसमें से कुछ कचरे बैठ जाते हैं, बाकी क्या होता है, तेल अलग हो जाता है। कचरा कहाँ बैठ गया, उसी बर्तन में जिसमें आप डिब्बे में रखें उसकी फतह में बैठ गया। तो जब जो वेस्ट चीज आप खाएं तो कहाँ जाता है, जो कचरा होता है। किडनी बाकी चीजों फिल्टर कर देती है, आते सब कुछ बाहर लैट्रिन का आते हैं, लेकिन जो उसमें कचरे वेस्ट होते हैं वो जाके आपके आंतों में चिपक जाते हैं, जिससे आपको गैस, कब्ज, एसिडिटी होने लगती है। और यही गैस, एसिडिटी बढ़ते 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 रक्त की एसिडिटी हो जाती है। और जब रक्त की एसिडिटी हो जाती है तो दोस्तों हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, तरह तरह की गंभीर बीमारियां होती हैं। तो दोस्तों इसके लिए आपको कुछ चीज़ें हैं जो नहीं खाना है, जो सबसे ज़्यादा हमारे आंतों को, किडनी को बीमार करती हैं। वो क्या चीज़ है, चीनी से बनी हुई कोई चीज़ मत खाइए। ये सारी चीज़ों को पचाने में आपके पाचन तंत्र को 7 से 8 घंटे लगते हैं और ये जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होती है। तो चीनी से बनी हुई कोई चीज़ मत खाइए। मैदा से बना हुआ कोई सामान मत लीजिए। ये दोस्तों बनता है किससे, गेहूं के आटे से, लेकिन इसमें ऊपर की लेयर निकाल ली जाती है जिसमें फाइबर पाया जाता है, वही हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। और जब इसमें से अच्छी चीज निकाल ली गई तो बचा क्या, वेस्ट बचा। तो इसे हमें खाने से कोई मतलब नहीं है, ये जाके मेरे आंतों में ही चिपकती है और हमारे आंतों को बीमार बना देती है। तो कोई भी मैदा से बना हुआ कोई चीज मत लीजिए। आज मार्केट में जितनी चीजें बन रही 80 से 90% मैदे से ही बनता, चाहे वो मिठाई हुआ, चाहे वो कोई चीज खाने का हुआ, टोस्ट, ब्रेड, बिस्किट, जितनी भी चीजें सब मैदे से बनती है। तो इसलिए इससे बनी हुई चीजें आज से अभी से त्याग दे दीजिए। रिफाइन किया हुआ तेल और डालडा, इसे मत खाइए दोस्तों। ये क्या होता है, जब इसे रिफाइन किया जाता है 5 से 6 प्रोसीजर से गुजरता है, 5 से 6 तरह के इसमें केमिकल डाले जाते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसमें बचता क्या है, बेड कोलेस्ट्रॉल। गुड कोलेस्ट्रॉल तो नष्ट हो जाता है और बेड कोलेस्ट्रॉल जाकर के मेरे खून में जमता है, हमारे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। तो दोस्तों इसे आज से अभी से आप छोड़ दीजिए। डिब्बा बंद सामान, पैकेट बंद सामान हमें नहीं खाना है। ये किससे बनता है, चीनी से, मैदे से, रिफाइन में छाना जाता है। इसमें हमारा स्वाद बढ़ाने के लिए कुछ बेस डाले जाते हैं और अट्रैक्टिव कलर टाइप के बनाने के लिए इसमें आर्टिफिशियल कलर डाला जाता है। और 3 महीने 6 महीने सुरक्षित रखने के लिए जैसे बिस्किट, नमकीन, बिस्किट, टोस्ट, ब्रेड, ये आइसक्रीम, एक एक साल एक्सपायरी होती है। तो जब 1 साल बनाया गया है इन्हीं चीज़ों से, 1 साल बाद हम खा रहे हैं तो इसमें कुछ ना कुछ तो कीटनाशक डाला गया है जिसमें से कीड़े नहीं पड़ रहे हैं। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें जो है हमारे आंतों को बीमार करेगी, हमारे किडनी को बीमार करेगी। तो इसे आज से अभी से छोड़ दीजिए। कोई भी धूम्रपान मत करिए, अल्कोहल मत करिए, ये सारी चीज़ें आपके पाचन तंत्र को डिस्टर्ब करती हैं। ठंडा पेय पदार्थ आपको नहीं लेना है, फ्रिज में रखा हुआ कोई भी सामान आप मत लीजिए, ये सारी चीज़ें घातक है। आपके शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस है, ऊपर से जब कोई आप ठंडी चीज़ खाएंगे तो दोस्तों क्या होगा, ठंडी चीज़ जब आपके पेट में जाएगा तो वो शरीर आपका उसे गर्म करने के लिए एक्स्ट्रा ऊर्जा खर्च करना पड़ता है। और ठंडी चीज एकाएक हमारे शरीर में जाएगी तो कोई ना कोई पार्ट डिस्टर्ब होगा। इसे ऐसे समझ में, लोहा गर्म कर लीजिए,
और उस पे आप ठंडा पानी डाल दीजिए, देखिए छन्न की आवाज़ आती है। तो उसी तरह से मेरे आंतों में भी जब ये पानी पेट में जाता है तो छन्न की आवाज़ आती है, लेकिन हम आप उसे सुन नहीं पा रहे हैं, नज़रअंदाज कर रहे हैं, जिससे हम बीमार होते चले जा रहे हैं। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आप से छोड़ दीजिए। अब आपको लेना क्या है, हरी साग सब्जियां खूब लीजिए, हरी साग सब्जियाँ खाइए, फल खाइए, ड्राई फ्रूट्स लीजिए, बीन्स खाइए, मल्टीग्रेन आटे का प्रयोग करिए, मिक्स दालों का प्रयोग करिए, ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर युक्त खाइए। अपना खाना जो है सात्विक खाना रखिए। भूख से हमेशा 70% ही खाना खाइए, 30% पेट को हमेशा खाली रखिए, जिसमें से 20% पानी पीजिए और 10% हमेशा खाली रखिए भूख से। और रात का खाना आप प्रयास करिए दिन डूबने के पहले, लेकिन ऐसा नामुमकिन है तो 8 बजे तक ही खाने का प्रयास करिए, वो भी नाम मात्र खाना। और खाने के 2 घंटे के बाद सोइए। खाना खाते समय पानी कभी मत पीजिए। अगर खाना खाते समय आप पानी पीते तो खाना विष के समान है। आयुर्वेद में ये पूरा विस्तृत इसका उल्लेख किया गया है। वो विष के समान। खाना खाने के 1 घंटे पहले पी सकते हैं, खाना खाने के 1.5 से 2 घंटे के बाद पानी पिएंगे तो अमृत के समान है। अगर आप खाना खाते समय पानी पिएंगे तो खाना सड़ जाएगा, और सड़ा हुआ खाना आपके शरीर में 100 तरह की बीमारियां उत्पन्न करेगा। तो ये सारी चीज़ें अगर आप गलती कर रहे हैं तो आपको अपने आंतों की, अपने किडनी को डिटॉक्सिफाई करना होगा। 15 दिन पे एक बार इस जूस को पीजिए, 2 दिन जूस को पीजिए, महीने में 3 बार पीजिए। अगर साल भर पी रहे हैं तो 1 हफ्ते लगातार पी लीजिए। तो इस नियम को आपको अपनाना होगा। वो जूस कौन सा है दोस्तों, आज हम जो जूस आपको बताने वाले हैं वो पेठा का जूस है। सफेद कद्दू जिसे कहते हैं, इसी कद्दू का पेठा बनता है, इसलिए कुछ लोग इसे कहते हैं पेठा वाला कद्दू। कुछ लोग इसे पेठा वाला कद्दू कहते हैं, इसे सफेद कद्दू कह सकते हैं, व्हाइट पंपकिन कह सकते हैं। तो दोस्तों इसमें क्या क्या पाया जाता है जान लेते हैं। प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट, कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस, आयरन, विटामिन ए, मैग्नीशियम जैसे तत्व पाए जाते हैं। अब ये सारे तत्व, इसमें पोषक तत्व भी पाए जाते हैं। आपके आंतों को, किडनी को डिटॉक्सिफाई करने के साथ साथ आपके शरीर की इम्यूनिटी बूस्टर को भी बढ़ाता है। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों में भी रिलीफ दिलाता है। तो दोस्तों ये सारी बीमारी किससे होती है, आपके पाचन तंत्र से होती है, और ये पाचन तंत्र के लिए अमृत का समान है। तो इसका जूस कैसे लेना है, इसका जूस आपको 200 ग्राम से 250 ग्राम आपको डेली लेना है, रोज सुबह खाली पेट। बस याद रखिएगा, इस जूस को लेने के घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है। इस जूस को पीने के 3 से 4 घंटे तक आपको कुछ नहीं खाना पीना है। 3 से 4 घंटे तक आपको कुछ नहीं खाएंगे, एक गिलास पानी भी नहीं, एक घूंट पानी भी नहीं, चाय बिस्किट कुछ नहीं जाएगा। ये तब बढ़िया से काम करता है, तब आपके आंतों को डिटॉक्सिफाई कर देगा। कितना दिन करना है, अगर आप महीने में एक बार इस प्रक्रिया को अपना रहे हैं तो कम से कम 3 से 4 दिन लगातार करिएगा, रोज सुबह 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 आप लीजिए। अब जूस कैसे निकालना है, जूस निकालना इजी सा है, आप जान ही रहे हैं दोस्तों। कद्दू लीजिए, ऊपर का छिलका निकालिए, जो अंदर का गुदा है उसी गुदा का निकालना है, बीज निकाल के बाहर कर दीजिए। बस पीना कितना है, 200 से 250 ml, यानी कि 200 ग्राम से 250 ग्राम इसे लेना है रोज 3 दिन लगातार। तो आप देखेंगे 3 दिन के बाद आपकी भूख बढ़ जाएगी, आपका शरीर हल्का मालूम देगा, आपका ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर अगर बढ़ा हुआ है वो थम सा जाएगा। मतलब आपको एक अच्छी सी फीलिंग होगी, इसके इतने सारे फायदे हैं। तो दोस्तों ये सर्वगुण संपन्न है और सबसे सेफ है, बिना दवा का आप घर पे रह करके। और अगर इसकी कद्दू की बात करें दोस्तों, बड़ा सस्ता है। गांव में तो सबके घर के आगे पीछे ही पाया जाता है, इसका पेड़ अपने आप उग जाता है और उसमें फल लग जाता है। तो दोस्तों इस ढंग से इसका प्रयोग करें और अपने शरीर को स्वस्थ व निरोगी बनाइए।